Hello everyone, myself Soumendra Sharma, and today our topic is zeros of polynomial. Zeros of polynomial. Since we know that the relation between the variables and constant, where the variables power are not negative, non-negative and not negative, is called the polynomials. Clear? And zeros, where those value is called the zeros of the polynomials, where the polynomials terms, the polynomials value r becomes to 0. यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का क्या रिलेशन है. आपने पढ़ा है पहले भी कि x + 1 इज ए पॉलिनोमियल्स ऑफ x बिकॉज x इज द वेरिएबल्स. क्लियर है? यस, दैट इज ए पॉलिनोमियल. क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड करना है? जीरोस. क्या फाइंड करना है? जीरोस. सो लेट f(x) = 0. जो आपके फंक्शन है उस फंक्शन को आपको किसके इक्वल रखना है? 0 का रखना है. क्यों? क्योंकि वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. हमको जीरोस की वैल्यू, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किस वैल्यू पर वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. क्लियर है? तो नाउ f(x) = x + 1 = 0. So x = transpose the 1. That's 1 is the positive. We transpose it, then become the negative. Clear? Yes. ठीक है ना? So x = -1. So x = -1. So x = -1 is the zeros of f(x). So then x = -1 is zeros of f(x). इसका क्या हो गया? f(x) हो गया. क्लियर है? यस. अब देखिए आप, ये तो हमने क्या निकाल लिया? जीरोस निकाल लिए. क्लियर है? तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से और समझा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है आपके कि फाइंड द zeros of the polynomial ठीक है ना? फाइंड द zeros of the polynomial in these following. यानी जो नीचे दिए हुए हैं उन सबका क्या निकालना है? हमको जीरोस निकालना है. पॉलिनोमियल्स का क्या निकालना है? जीरोस. तो क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = 2x - 3, और सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन कि py = a/-b. क्लियर है? और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि a does not equal to 0. क्लियर है? यस. ये हमारा क्वेश्चन है f(x) = 2x - 3, और हमारे पास है py = a/-b. Here a does not equal to 0. So solution. क्लियर है? यस बेटा. फर्स्ट, since f(x) = 2x - 3, that is equation number. First we find the zeros of polynomials. Clear? According to question. So let f(x) = 0. Why? Because according to question we find the zeros of polynomials. ठीक है? So we let the function of f(x) = 0. हमारे को क्वेश्चन में कहा है कि जीरोस निकालने पॉलिनोमियल्स के. क्लियर है? जो भी पॉलिनोमियल्स है उसका जीरोस फाइंड करना है. तो जो हमारे पास वैल्यू है f(x) वाली, उसको किसके इक्वल रखेंगे? हम जीरोस के इक्वल रखेंगे. क्लियर है? नाउ the value of f(x), 2x - 3 = 0. Now transpose the 3. So that says the value of 3 is become to positive because 3 is negative. Clear? Then we transpose it, become the positive. Clear? Equal to 3. And 2 is the multiple of x. Then we divided form. Comes to divided form.
यानी इसको हम भेजेंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, डिवाइड फॉर्म में जाएगा। क्लियर है, यानी हम इसको सेपरेट करते तो किस फॉर्म में जाता है, डिवाइड में करते हैं। तो देन x इक्वल टू 3/2 इज द zeros of fx, यानी कि fx की जो वैल्यू है कौन सी, fx की जो वैल्यू है कौन सी 2x - 3, वो किस पर जीरो हो जाएगी, 3/2 पर। क्लियर है, यस बेटा। नेक्स्ट है सेकेंड, पॉलिनोमियल हमको गिवन है, पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पी वाई, दैट्स इज पी वाई। वाई पी वाई का क्यों है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स क्या है, वाई है। क्लियर है, तो वही सो लेट करेंगे पी वाई इज इक्वल टू 0, वाई बिकॉज वी फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देन पी वाई इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ पी वाई, ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0, सिंस b is the negative, we transpose it, so let's become the positive. Clear है ना, a is multiple of y, clear है, we separate it, then goes to in denominator form of the b। इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, p के में, तो p/a। क्लियर है, तो क्या होंगे, देन सो thus y is equal to p/a is zeros of fx, इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। क्लियर है, आई होप आपको ये जीरोस वाला वैल्यू है, सॉरी फंक्शन वाली जीरोस वाली जो टर्म्स मैंने आपको समझाई है ये आपके समझ आ गई होगी। क्लियर है, यस। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था, ठीक है। अब हम सीखेंगे यदि आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है और साथ में आपको उसके वेरिएबल्स की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं जैसे कि fx इक्वल टू आपको गिवन है, जैसे 4x + 1 आपको गिवन है और आपको क्वेश्चन के साथ में गिवन है कि x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। इस fx की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, वो भी किस पर, x इक्वल टू 1 पर। तो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फंक्शन fx इक्वल टू 4x + 1। क्लियर है ना, सिंस गिवन है हमारे पास, गिवन x इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्यों ऐड करी, बिकॉज हियर इक्वल साइन, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, इक्वल का साइन है। तो गिवन है x इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको x की वैल्यू दे दे और आपको पॉलिनोमियल्स दे दे गिवन हो, तो आपको सिर्फ जो x की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 इक्वल बाई इक्वल 4 का 4, x की वैल्यू क्या है बेटा 1 और प्लस 1, सो f1 इज इक्वल टू 4 × 1 4 + 1, सो f1 इज इक्वल टू 5, f1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5 हो गया। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है, सो वी कैन से दैट, on x equal to 1, the value of fx, the value of fx equal to क्या होगी बेटा 5, ठीक है, वैल्यू ऑफ fx क्या होगी बेटा 5। क्लियर है, यस। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ठीक है, जीरोस वाले आपके समझ आके वैल्यू पुट करने वाले आपके क्वेश्चन क्या आ गए समझ। एक क्वेश्चन और है, उससे आपको और ढंग से समझ आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 5x माइनस के 4x² प्लस 3 एट फर्स्ट है आपके x इक्वल टू 3 और सेकंड है
x इक्वल टू -1, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू आपको क्या करते हैं, बता देते हैं, ताकि क्या है बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। एक और बता देते हैं आपको, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को रहता है x इक्वल टू 0 वाले, 0 वाले में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक के लेना पॉलिनोमियल, फर्स्ट है पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू गिवन है बेटा, क्या आपने गिवन है, सॉरी 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, क्लियर है। फर्स्ट वैल्यू इज x इक्वल टू 3, तो 80 x इक्वल टू 3, क्लियर है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है ही नहीं, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर लिए, कितनी होगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैल्यू क्या करनी है, x इक्वल टू क्या है अपने पास 3 है, पुट किस में करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो नाउ पुट, क्या है, नाउ पुट, नाउ f की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी लीटर 3, क्लियर है। इक्वल का इक्वल, 5 का 5, वैल्यू ऑफ x 3, माइनस का माइनस, 4 का 4, x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और प्लस 3। हमने सिर्फ और सिर्फ x की जो वैल्यू थी उसकी पोजीशन पे पुट किया, क्लियर है ना, x की पोजीशन पे x3 वैल्यू क्या करी हमने पुट किया, बस अब सॉल्यूशन करो। 5 मल्टीप्लाई 3 15 माइनस 4 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9। कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह आती है, इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी गुड। देखें 15 का 15 माइनस 9 4 जा 36, क्लियर है, प्लस 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन नो प्रॉब्लम, यस 15, क्लियर है। देखो 15 का 15, तो 36 इज द नेगेटिव नंबर बट इज द ग्रेटर टू 3, क्लियर है। 36 is the greater number and 3 is the smaller number, so that number are less and symbol r comes to negative because 36 is the negative, clear है, क्योंकि 36 नेगेटिव नंबर और ग्रेटर भी है, 3 में से इसको लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 33, क्लियर है। वंस अगेन we less, 15 is the smallest number and 33 is the greatest number, we less, then value is comes to minus के 18, क्लियर है ना, नहीं, यस 15 माइनस 33 वैल्यू इज 18, ठीक है, क्लियर है, यस। तो f3 इज इक्वल टू माइनस की 18 आ गई, क्लियर है। सो वी कैन से दैट, सो ऑन x equal to 3 the value of f(x) equal to माइनस की 18, ठीक है, माइनस के क्या हो गए 18, ठीक है, यस बेटा। नेक्स्ट है x इक्वल टू क्या पुट करना है हमको, वैल्यू वही है, 3 की जगह क्या पुट करना है हमको 1, 3 की जगह क्या पुट करना है बेटा 1, क्लियर है। तो पुट करो बेटा, तो पुट करना माइनस के 1, सो f माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस के 3, क्लियर है। तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो वैल्यू इसका माइनस के 5 माइनस 4 का 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है इस चीज़ के अंदर कि मैंने ये इसलिए लिया है ताकि मिस्टेक के बारे में पता चल जाए आपको। तो -1 की पावर हम क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर करते हैं, तो डायरेक्ट हम 1 कर देते हैं, वो तो कर देते हो, कई कई बच्चे माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे आता है उसे ओपन कर लो, ठीक है। -1 की पावर 2 है, यानी -1 हाउ मच टाइम 2 टाइम, यानी -1 मल्टीप्लाई -1, दैट्स वैल्यू माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1, ठीक है। तो वैल्यू आ गई प्लस के 1 और प्लस 3 एज इट इज, क्लियर है ना। आपको बेसिकली सीखना है ढंग से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। क्वेश्चन करना तो आपको आ जाएगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। -4 और प्लस 3, क्लियर है। -5 एंड -4 आर द बोथ आर द नेगेटिव नंबर्स, क्लियर है। -4 -5 सॉरी -5 एंड -4 टोटल -9 और प्लस 3 एंड रिजल्ट इज माइनस। सो f -1 की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस के 6। सो f -1 इक्वल टू कितनी होगा बेटा -6। सो ऑन x इक्वल टू -1
1, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस के 6। क्लियर है, टॉपिक क्लियर हुआ, वेरी गुड। बस एक लास्ट क्वेश्चन और, यस देखेंगे, वो ये पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3 इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का है हमारे पास ये भी, इसमें वैल्यू पुट करो, तो f0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, और वी नो दैट we multiply the zero any number then result comes to 0, यानी किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0। तो f0 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0, तो रिजल्ट 0 माइनस 0 और प्लस 3, और ऐड करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आप याद रखना ऐड करने पर 0 नहीं आते हैं, ठीक है, जो वैल्यू होती है वो आती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, 3 क्या है इसमें पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव, तो f0 इज इक्वल टू 3। सो ऑन x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ fx क्या होगी बेटा, 3, द वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू क्या होगी बेटा, 3, ठीक है, यस यस, ये तो